Good afternoon, everyone. So, today we are going to start revise a new chapter, that is human population. In the last class, we have discussed about the reproduction. रिप्रोडक्शन के साथ ही रिलेटेड ही है ये टॉपिक पॉपुलेशन. तो लास्ट क्लास में जो हमने रिप्रोडक्शन किया था तो उसमें हमने स्टडी किया था ह्यूमन का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब उसी के साथ ही रिलेटेड एक टॉपिक है पॉपुलेशन. मींस पॉपुलेशन की अगर हम जनरल बात करें तो पॉपुलेशन का मतलब होता है कि द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ यूनिट टाइम इन अ गिवन एरिया, दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन. एक टाइम में एक जगह पे कितने लोग हैं उनका नंबर क्या है, दैट इज़ पॉपुलेशन. तो वो ह्यूमन पॉपुलेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस के फॉर्म में जो है वो सारे जो पूरा चैप्टर है वो हम रिवाइज करेंगे. इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या स्टडी किया है. स्टडी हमने ह्यूमन पॉपुलेशन क्या होती है, ठीक है, उसके साथ कुछ रिलेटेड टर्म्स हमने स्टडी की थी, जैसे नेटैलिटी हो गया, मोर्टेलिटी हो गया, डेमोग्राफी हो गया. फिर हमने ये स्टडी किया था कि पॉपुलेशन बढ़ी कैसे, इसके कारण क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ होगी उसके रीजंस क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इंडिया में. ठीक है, फिर इसके इफेक्ट्स हमने पढ़े थे एंड एट द लास्ट हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये हमने लास्ट पे ये वाला टॉपिक किया था. तो हम क्वेश्चंस के फॉर्म में इसको पूरे रिवाइज करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई रिसोर्सेज कैनॉट कीप पेस विद द राइजिंग पॉपुलेशन सॉरी. जो ह्यूमन मतलब कि जो रिसोर्सेज हैं वो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, मान लें कि यहाँ पे देखें, अगर हम देखें तो यहाँ पे ये ग्राफिकल फॉर्म में अगर हम देखें इसको, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन ये बढ़ती जा रही है, ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो वैसे वैसे ही जो रिसोर्सेज होते हैं वो डिक्रीज क्यों हो जाते हैं. ऐसे रिसोर्सेज क्यों नहीं साथ में बढ़ते हैं, क्योंकि जो पॉपुलेशन बढ़ती है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उसकी होती है. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है मींस 2 का पावर n, दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. ठीक है, 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 4, 4 से, तो ऐसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है. बट जो रिसोर्सेज हैं वो एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करते. ठीक है, उनका जो ग्रो करने का जो मेथड होता है वो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ये टर्म आपने नहीं पढ़ी है, लेकिन आप इसकी जगह पे सिंपली वर्ड देखोगे कि जो रिसोर्सेज हैं वो एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करते हैं, वो ओवर द टाइम धीरे धीरे जो है वो ग्रो करते रहते हैं. इसीलिए पॉपुलेशन जो बढ़ती जाती है तो रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, कम होने शुरू हो जाते हैं. बढ़ते तो हैं रिसोर्सेज, लेकिन वो उस स्पीड से नहीं बढ़ पाते जिस स्पीड से पॉपुलेशन राइज होती है. सो with the rise in the population, as the population rise follow the exponential method, the resources the resources the resources cannot be formed with that speed and they are consumed by the population, hence their amount will be decreasing. सो सेकेंड क्वेश्चन जो हम यहाँ पे जो वर्ड यूज़ करना है आपने, दैट इज़ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. सो व्हाट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? इट्स अ ग्रोथ इन विच exponential growth is a growth where organism doubles at every generation, like 2 power n. हर जनरेशन में डबल हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म, सो दैट इज़ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. बट रिसोर्सेज कैनॉट बी रिप्लेनिश्ड एट दैट स्पीड, हैंस दे कैनॉट कीप पेस विद द राइजिंग पॉपुलेशन. सेकेंड क्वेश्चन इज डिफाइन नेटैलिटी एंड पॉपुलेशन डेंसिटी. इस चैप्टर के अंदर से डिफाइन डायरेक्ट पूछी गई हैं. नेटैलिटी हो गया, मोर्टेलिटी हो गया, ये सारे एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार.
ऑलमोस्ट हर ईयर ये कोई ना कोई टर्म इस चैप्टर से रिपीट हो ही रही है। तो अगर हम नेटैलिटी की अगर हम बात करें तो ये पॉपुलेशन के साथ रिलेटेड ही टर्म है। सो इट इज़ द नंबर ऑफ बर्थ पर ईयर। नेटैलिटी का मतलब है कि बर्थ रेट कितना है, बर्थ रेट, इट इज़ अ रेट ऑफ बर्थ पर ईयर। एक साल के अंदर कितने ऑर्गेनिजम्स, नॉट ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं, उनका बर्थ हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड नेटैलिटी। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स कि इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, कि एक एरिया के अंदर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है ऑन एरिया। लाइक अमृतसर जो सिटी है, इसका एक एरिया है, पर्टिकुलर एरिया है, इसके अंदर कितने इंडिविजुअल्स हैं, तो जब हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा दैट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3rd। बर्थ रेट इन इंडिया इज़ वेरी हाई। बर्थ रेट in India is very high. Mention to reason in support of the statement. अगर हम इंडिया में बर्थ रेट देखें तो इंडिया अभी वन ऑफ द नॉट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री है अर्थ के ऊपर, सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे देश की है, बिकॉज बर्थ रेट हमारा हाई है। अब थोड़ा बर्थ रेट हमारा जो है वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन स्टिल इट इज़ वेरी हाई। और इसके हमने रीजंस बताने कि इंडिया में बर्थ रेट जो है वो हाई क्यों है। तो इसके जो रीजंस हैं दैट इज़ लैक ऑफ एजुकेशन, इंडिया में जो एजुकेशन है रिप्रोडक्शन को लेके या रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को लेके वो बहुत कम है, बहुत लैक है। स्पेशली जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो कभी स्कूल में नहीं गए हैं, उनके अंदर ये लैक ऑफ एजुकेशन के कारण, ठीक है, जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है इंडिया में, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हुई है। सेकेंड इज़ लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग। ये मोर और लेस एजुकेशन में ही आ सकता है, लेकिन ये आपके बुक में भी अलग से मेंशन किया है, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग। हमारे यहाँ पे फैमिली प्लानिंग जो है उसकी लैकिंग है। कोई भी अगर जो बच्चा पैदा करना है वो कोई किसी भी प्लानिंग के थ्रू नहीं होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो बर्थ रेट है वो हाई है इंडिया का। सेकेंड इज थर्ड पॉइंट इज डिज़ायर ऑफ मेल चाइल्ड। हमारे देश के अंदर जो गर्ल्स हैं उनको उनसे ज़्यादा मेल की जो डिज़ायर है वो हर फैमिलीज़ में है कि अगर बेटा पैदा होगा तभी ही वो जो पीढ़ी है हमारी आगे बढ़ पाएगी। तो दैट इज़ अ मेंटालिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी जिसमें मेल चाइल्ड की डिज़ायर ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल चाइल्ड, ठीक है। तो उसके कारण भी दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जो बहुत ज़्यादा जो नंबर में बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं और बर्थ रेट हमारा जो है वो हाई हो गया। सो दीज आर द 3 रीजंस, लैक ऑफ एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग लैक है और डिज़ायर ऑफ मेल चाइल्ड। इसकी वजह से भी जो हमारा बर्थ रेट है वो इंक्रीज़ हो गया है। नेक्स्ट इज द डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। द गिवन डायग्राम शोज अ प्रोसेस ऑफ सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो ये एक डायग्राम हमें शो की गई है जिसमें एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो शो किया गया है। स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। फर्स्टली वी शुड नो अबाउट दिस टर्म कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। सो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड इज इट इज़ अ टेक्निक थ्रू विच हम बर्थ को क्या करते हैं, रोकते हैं। These are the techniques
through which we can stop or delay the pregnancy in the females. फीमेल्स में प्रेगनेंसी को डिले किया जा सकता है या रोका जा सकता है परमानेंटली, ठीक है. दैट आर द कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स एंड दीज कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स आर वन ऑफ द थिंग्स और रीजंस जो हम और टूल्स वी कैन से दैट help us to fight against the increasing population, like use of IUDs का यूज़ करना, ठीक है. फिर सर्जिकल मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू मतलब कि कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो प्रोवाइड की जाती है. तो ये एक सर्जिकल मेथड है जिसमें दिस इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहाँ पे इस पार्ट के ऊपर कट कर दिया गया है. मतलब कट का मतलब है यहाँ से इसको कट करके लाइगेट मतलब बाद में जोड़ मतलब कि अलग अलग जोड़ दिया गया है इनको, ठीक है. कटिंग की गई है और लाइगेशन की गई है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. सो ये फीमेल्स के अंदर है तो इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, ट्यूबिस्किटोमी. दिस मेथड इज ट्यूबिस्किटोमी. ट्यूबिस्किटोमी. विच पार्ट ऑफ द सिस्टम कट विच शो विथ क्रॉस इन द डायग्राम. तो ये जो पार्ट कट किया गया है जिसके ऊपर क्रॉस शो किया गया है, इस पार्ट का नेम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पार्ट. सो दिस इज कॉल्ड ओवी डक्ट और फेलोपियन ट्यूब. सो दिस इज द क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है. So move towards the next question. Question number 5. In the last century, the human population has increased tremendously, death rate has reduced, and life expectancy has increased. लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो इंक्रीज़ हो गई है. द रैपिड ग्रोथ हैज़ प्लेस्ड सिग्निफिकेंट प्रेशर ऑन रिसोर्सेज. ग्लोबल कॉरपोरेशन इज़ नीडेड फॉर द इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन. तो स्टेटमेंट में बताया गया कि लास्ट सेंचुरी में जो पॉपुलेशन है ह्यूमन की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, डेथ रेट रिड्यूस हुआ है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो गई है. पहले जो लोग यंग एज में ही जिनकी डेथ हो जाती थी, अब उनकी जो एज है वो भी बढ़ गई है. दिस रैपिड ग्रोथ हैज़ प्लेस्ड सिग्निफिकेंट प्रेशर ऑन रिसोर्सेज. तो इसी ग्रोथ की वजह से जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा है. ग्लोबल कॉरपोरेशन जो है वो नीडेड है फॉर द एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन. सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखें. मेंशन एनी वन रीज़न फॉर द रिडक्शन इन द डेथ रेट. तो आप बताएं मुझे कि क्या इसके रिडक्शन के क्या जो डेथ रेट रिड्यूस हुआ है, ठीक है, इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं. आप खुद सोचें और आप ये क्वेश्चंस अब खुद ब खुद इसके आंसर्स लिखे जा सकते हैं. तो रिडक्शन के क्या क्या रीजंस हैं. हमारा जो साइंटिफिक एडवांसमेंट हुई है, ठीक है, साइंटिफिक एडवांसमेंट हुई है. साइंटिफिक जो नई नई रिसर्च हुई हैं जिससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो डिस्कवर की गई हैं जिससे हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो गई है. ठीक है, पहले बीमारियां बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है, उनके लिए न्यू न्यू वैक्सीन्स जो हैं वो डिस्कवर की गई हैं. उससे क्या हुआ है, डेथ रेट बिल्कुल कम हो गया. दिस इज़ द फर्स्ट रीजन, साइंटिफिक एडवांसमेंट. सेकेंड इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मीन्स कि इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, लोगों के पास काम आया है, पैसा आया है लोगों के पास, ठीक है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो, उनका लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा हो गया है और डेथ रेट कम हो गया है. सो दीज आर द टू मेन रीजंस. हमें एक ही पूछा गया था. तो साइंटिफिक एडवांसमेंट या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, थोड़ा एक लाइन में आपने एक्सप्लेन करके इसका लिखना है आंसर. सेकेंड इज नेम एनी वन रिसोर्स दैट इज़ अंडर प्रेशर ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. ऐसा कोई एक रिसोर्स बताएं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन.
सो ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लाइक हमारे फॉरेस्ट जो हैं वो कट रहे हैं, फॉरेस्ट इज़ अ रिसोर्स, वो कट रहा है। माइनिंग हो रही है जो इतनी ज़्यादा, ठीक है, जिससे माइनिंग से हम क्या है, ज़मीन के अंदर से मिनरल्स वगैरह निकालते हैं, ठीक है। माइनिंग हो गया, हमारे फॉरेस्ट हो गए एरिया, वाटर बॉडीज़ हो गई हमारी, इन सभी के ऊपर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, इफेक्ट पड़ रहा है ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट, मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव टेक्निकल नेम फॉर द फॉलोइंग। हमने, हमारे पास कुछ टर्म्स मतलब कि डेफिनेशंस उनकी दी गई हैं, हमने जो हम कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन उनकी दी गई है, ठीक है। हमने उनके लिए टेक्निकल नेम या टर्म बतानी है क्या है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सर्जिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन ह्यूमन मेल्स। बताएं, अभी हमने ये वाला स्टडी किया है यहाँ पे क्वेश्चन, जिसके अंदर सर्जिकल मेथड ऑफ फीमेल बताया गया है, ट्यूबिस्क्यूटोमी है। तो मेल्स में क्या होगा बताएं, मेल्स के अंदर होगा, हमें वहाँ पे वासा रेक्टा को कट कर देते हैं, तो मेल्स में होता है वेस्क्यूटोमी। सो फॉर द मेल इज वेस्क्यूटोमी। नेक्स्ट टर्म इज स्टैटिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसकी जो स्टैटिकल स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सो दैट इज नोन एज डेमोग्राफी। दैट इज नोन एज डेमोग्राफी। तो ऐसे क्वेश्चन सेक्शन बी के अंदर पूछे भी जाते हैं कई बार, ठीक है। और सेक्शन ए के अंदर तो 5 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपने 1 वर्ड बताना होता है या आपने कोई साइंटिफिक टर्म लिखनी होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस ए सेक्शन में भी आएंगे, बी सेक्शन में भी आएंगे। टोटल नंबर इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो 7 to 10 के बीच में रहता है, जो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे 1 वर्ड क्वेश्चंस हैं। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। Natural methods of contraception have very high failure rate rather than the permanent methods. तो हमने 2 तरह के कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स पढ़े थे। एक हमने नेचुरल मेथड्स भी पढ़े था, जिसमें विड्रॉल मेथड है, दैट मेल रिमूव हिज पेनिस बिफोर द एजैकुलेशन इन द फीमेल वेजाइना, एंड दूसरी तरफ हमने परमानेंट मेथड पढ़े हैं जिसमें सर्जिकल मेथड्स आ जाते हैं। तो नेचुरल मेथड्स जो हैं इनका बहुत ज़्यादा हाई फेलियर रेट है एज़ कम्पेयर टू परमानेंट मेथड। तो हमें पता है नेचुरल मेथड में जो विड्रॉल मेथड है उसमें मेल एजैकुलेशन से पहले ही अपने पेनिस को रिमूव करता है, ठीक है। बट ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जब फिजिकल इंटीमेसी हो रही है, कॉपुलेशन हो रहा है, तो पेनिस के थ्रू बहुत सारी एजैकुलेशंस होती हैं, जिसके थ्रू बहुत सारी स्क्रीशंस निकलती हैं, क्योंकि लिब्रिकेशन का काम भी करना होता है, ठीक है। तो उन स्क्रीशंस के अंदर जो स्पर्म है वो प्रेजेंट हो सकता है उन स्क्रीशंस के अंदर। तो अगर वहाँ पे स्पर्म प्रेजेंट है तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी है कि वो प्रेगनेंसी वहाँ पे हो सकती है। बट परमानेंट मेथड में क्या है, हम परमानेंटली सर्जिकली क्या करते हैं, जो हमारे पास ट्यूब्स होती हैं फीमेल और मेल बॉडी के अंदर, जो गमीट्स को कैरी करती हैं, ठीक है, उनको हम परमानेंटली क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो अगर वो ट्यूब्स ही कट हो गई, ठीक है, तो जो मेल स्पर्म है प्लस फीमेल एग है वो मिल ही नहीं पाएगा और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे नहीं हो पाएगी। क्लियर? तो इसमें हायर चांसेस क्या हैं, वो 0% है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये मेथड फेल हो जाए। सो what you have to write that in natural methods during copulation some ejaculations occur that may carry a sperm that leads to pregnancy, but in permanent methods the tubes that carry gametes permanently cut and ligated, hence the chances of failure is 0 in this case.